अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि आलिमिल गैबि वश्शहादतिल क़विय्यिल अज़ीज़िल हकीम व सल्लल्लाहु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। आज का उन्वान है रोज़े के फ़वाइद। बुज़ुर्गान मोहतरम, रोज़ा रखने की वजह से जिस्मानी फ़वाइद भी हासिल होते हैं और रूहानी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। रोज़ा रखना हर एतबार से मुफीद है, नफ़ा बख्श है, दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, तुम्हारे लिए रोज़ा रखना बेहतर है अगर तुम जानते हो। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रोज़े रखा करो, सेहतमंद हो जाओगे। रोज़ा रखने का दूसरा फ़ायदा ये है कि आदमी के अंदर तकवा तहारत पैदा हो जाता है। तहारत और पाकीज़गी इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। इंसान का ज़ाहिर और बातिन मुज़क्का और मुसफ़्फ़ा हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए। और हिकमत और मसलियत ये बयान की गई, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद तुम मुत्तक़ी बन जाओ, तुम्हारे अंदर तक़वा तहारत पैदा हो जाए। और जाहिर सी बात है कि जिस आदमी के अंदर तक़वा तहारत पैदा हो जाती है, जिस आदमी का ज़ाहिर और बातिन मुज़क्का और मुसफ़्फ़ा हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आखिरत के अंदर अजर अज़ीम भी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकी हजरात के लिए ऐसी जगह से रोज़ी मरहमत फरमाता है कि इंसान को वहम गुमान भी नहीं होता। और अगर बसा औक़ात वो किसी मुश्किल में, किसी मुसीबत में फंस जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उसे निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है। रोज़े का तीसरा फ़ायदा ये है कि रोज़ा रखने की वजह से इंसान को जहन्नम से दूर कर दिया जाता है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा इंसान के लिए ढाल है और रोज़े की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला इंसान को जहन्नम से दूर कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा जहन्नम से हिफाजत का एक मुस्तहकम और मजबूत किला है। जब आदमी रोज़ा रखता है तो रोज़े की वजह से वो एक मुस्तहकम और मजबूत किले के अंदर दाखिल हो जाता है और उस मुस्तहकम मजबूत किले के ज़रिए से जहन्नम से उसकी हिफाजत हो जाती है। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि जब कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में रोज़ा रखता है
तो रोज़े के ज़रिए से उसकी और जहन्नम के दरमियान 70 साल की मसाफत का फासला कर दिया जाता है। और एक रिवायत में है कि जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने सिर्फ एक दिन का रोज़ा रखा तो उसके और जहन्नम के दरमियान में एक खंदक के बकदर फासला कर दिया जाता है। और उस फासले की जो मिकदार हदीस पाक में बयान की गई इतनी है जितना फासला आसमान और ज़मीन के दरमियान होता है। रोज़ा शहवाज से बचने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। रोज़े के ज़रिए से इंसान शैतान से भी महफूज हो जाता है, नफसानी ख्वाहिशात से भी उसकी हिफाजत हो जाती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। जो आदमी तुम में से निकाह पर कुदरत रखता है तो उसको चाहिए कि वो निकाह कर ले। निकाह के ज़रिए से निगाहें नीची हो जाती हैं, शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। और अगर कोई आदमी कोई आदमी निकाह की ताकत ना रखे तो उसको चाहिए कि वो रोज़ों का एहतमाम करे, रोज़ा रखे। इसलिए कि रोज़े के ज़रिए से नफसानी ख्वाहिशात की ताकत और क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, नफसानी ख्वाहिशात कम हो जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्सियामु जुन्ना मालम युफ़रिहा कि रोज़ा ढाल है जब तक कि उसको ना फाड़े। यानी रोज़े के ज़रिए से इंसान शैतान से भी महफूज हो जाता है, नफसानी ख्वाहिशात से भी महफूज हो जाता है, जहन्नम से भी महफूज हो जाता है, बशर्ते कि उसको ना फाड़े। ना फाड़ने का मतलब ये है कि रोज़ा रखने के बाद चुगलखोरी ना करे, गीबत ना करे, गुनाहों के काम ना करे। इसलिए कि अगर आदमी रोज़ा भी रख रहा है, रोज़ा रखने के बाद चुगलखोरी कर रहा है, गीबत कर रहा है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, तो फिर रोज़ा फट जाता है। और बाद हज़रात उलमा के नज़दीक गीबत से रोज़ा टूट जाता है। और अगर रोज़ा ना भी टूटे लेकिन गीबत, चुगलखोरी, गुनाह के काम करने से रोज़े की बरक़ात ख़त्म हो जाती हैं। यही वजह है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी रोज़े से हो और रोज़े के दिन में तुम्हें चाहिए कि ना गुनाह के काम करे, ना मासियत करे, ना शोर शगब करे। और अगर रोज़े की हालत में कोई आदमी तुम्हें बुरा भला कहे, गालम गलौज करे या तुमसे लड़ाई झगड़ा करे तो कह दो कि भाई मैं तो रोज़े से हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के बाद झूठ बोलना नहीं छोड़ा, झूठ पर अमल करना तर्क नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला को कोई ज़रूरत नहीं कि वो खाना पीना तर्क करे। इसलिए कि अगर आदमी रोज़ा भी रख रहा है, गुनाह भी कर रहा है, तो फिर उसको रोज़े का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता अलावा भूख और प्यास के। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से रोज़ेदार हैं कि उनको भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। और बहुत से रात में क़याम करने वाले लोग हैं कि उनको जागने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि रोज़ा रखने के बाद गुनाहों से बचे, गीबत से बचे, चुगलखोरी से बचे। रोज़े का किस कदर फ़ायदा है कि रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है। एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, मुझे कोई ऐसा अम्र बता दीजिए जिसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे फ़ायदा पहुँचाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अलैका बिस्सौम,
रोज़ा रखा करो, इसलिए कि रोज़े के बराबर कोई चीज़ नहीं। तमाम इबादतों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के ज़रिए से दिलवाता है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद उसका बदला देता है। बाद रिवायतों में मैं खुद बदला देता हूँ और बाद रिवायतों में यह है वह अना उज्जा भी, मैं खुद उसका बदला हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत फरमाते हैं कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबाए किराम से कहा कि आज तुम में से रोज़ा किसने रखा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल मैंने रखा। आपने फरमाया आज तुम में से जनाजे के पीछे कौन चला? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर मैं चला। आपने फरमाया आज तुम में से खाना किसने खिलाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर मैंने खिलाया। फिर आपने चौथा सवाल ये किया कि आज तुम में से अयादत किसने की बीमार की? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर मैंने की। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी के अंदर ये चारों चीज़ें जमा हो जाएं तो वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। रोज़ा रखने की वजह से आदमी बाब रैयान के ज़रिए से जन्नत के अंदर दाखिल होगा। हज़रात उलमा फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उन 8 दरवाज़ों में से एक का नाम रैयान है। जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा, आवाज़ दी जाएगी ऐन साइमून, रोज़ा रखने वाले कहाँ हैं? लोग खड़े होंगे और बाब रैयान के ज़रिए से जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। जब सबसे आखिरी आदमी उस दरवाजे के ज़रिए से जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा, उस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा, फिर बाब रैयान के ज़रिए से कोई आदमी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मालूम किया कि अल्लाह के पैगंबर क्या कोई ऐसा आदमी भी है जिसको 8 दरवाज़ों से आवाज़ दी जाए, बुलाया जाए, पुकारा जाए? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उम्मीद ये है कि शायद ऐसे आदमी तुम ही हो जिनको 8 दरवाजे से आवाज़ दी जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक जब वो इफ्तार करता है और दूसरी जब अपने रब से मुलाकात करेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी रोज़ा रखता है और रोज़े की वजह से उसका मैदा खाली होता है तो उसके अंदर से एक किस्म की बू निकलती है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा और महबूब है। कुरान करीम में फरमाया गया, इन्नमा युवफ़स साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब, जो सब्र करने वाले लोग होते हैं उनको बगैर हिसाब के अजर व सवाब दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब आदमी रोज़ा रखता है तो रोज़े के अंदर सब्र करता है और सब्र का बदला जन्नत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी रोज़ा रखता है तो रोज़ा रखने की वजह से उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक रमज़ान के जो रोज़े होते हैं वो गुनाहों का कफ़ारा होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम करें और जो आदाब, जो सुन्नतें हज़रात उलमा ने बयान किए हैं उनके साथ रोज़ों का एहतमाम करें। रोज़ा रखने के बाद लड़ाई झगड़े से एहतराज करें, गुनाहों के कामों से, मासियतों से परहेज़ करें, किसी की चुगलखोरी, ग़ीबत, बहतान तराशी न करें। तब देखिए इंशाअल्लाह ये रोज़ा हमारे लिए दुनियावी एतबार से भी फलाह का ज़रिया है और उखरवी एतबार से भी फलाह का ज़रिया होगा। जिस्मानी एतबार से भी रोज़ा रखने से फ़ायदे हासिल होंगे और रूहानी एतबार से भी इंशाअल्लाह
फ़वाइद और समरात इस पर मुरतब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी रमज़ान के रोज़ों की और साथ साथ में आदाब और सुन्नतों का लिहाज करने की तौफीक मरवत फरमाए, और आप हजरात को भी रोज़ा रखने की तौफीक मरवत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।